बार बार पैसे की बात करना ज़रूरी क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो आप लोग कई बार पूछते ही हैं। और कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने यही सवाल मुझसे किया। मेरी बेटी ने मेरे कई कमेंट्स पढ़े, मेरे वीडियो पर कई कमेंट्स पढ़े, और उसने कहा पापा आपको बार बार ये सवाल ज़रूर आता है कि आप सिर्फ पैसे की ही वीडियो क्यों बनाते हो, पैसे की ही बातें बार बार क्यों करते हो, कुछ और बातें भी तो करते हो, आप कुछ और बातें कर लिया करो। मैं कुछ और बातें करता हूँ जिनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आज जवाब देता हूँ कि पैसे की बातों को बार बार करना ज़रूरी क्यों है। मैंने मेरी बेटी को यही बात एक एग्जाम्पल के साथ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करी थी। उसे समझ भी आ गया था, और आज आपको भी वही बात उसी तरीके के एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बेटी को समझाने के लिए मैंने लकड़ी के 2 टुकड़े लिए। उन टुकड़ों के साथ में कुछ कीलें ले ली, एक हथौड़ी ले ली और मेरी बेटी को ला करके दिए, और उनसे कहा कि ये बताओ अगर इन 2 लकड़ी के टुकड़ों को हमको जोड़ना है तो क्या करना होगा। और उसने कहा पापा पहले इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों पर अपने को ग्लू लगाना होगा, ग्लू लगा के इसको चिपकाना होगा ताकि ये इधर उधर ना जाए, और फिर उसके बाद मजबूत करने के लिए इस पर कील ठोकनी होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जाओ ग्लू लेकर के आओ। वो ग्लू लेकर के आई, उसने लकड़ी के टुकड़ों को चिपका दिया। लकड़ी के टुकड़ों को चिपकाने के बाद उसको एक धागे से बांध दिया, और फिर उसके बाद में हथौड़ी से कील ठोकने लगी। धीरे धीरे कील ठोकी, पहले हथौड़ी ही रखी, कील रखी, हथौड़ी से धीरे से एक ठोकर मारी, थोड़ी सी कील अंदर गई, फिर और ठोकर मारी, कील थोड़ी और अंदर गई, फिर थोड़ी सी और ठोकर मारी, फिर कील अंदर गई, फिर हाथ हटा करके ज़्यादा ताकत लगाई, कील और अंदर चली गई, और इस तरीके से थोड़ी देर में पूरी कील दूसरे लकड़ी के टुकड़े को जोड़ चुकी थी। मैंने कहा अब ये पूरी तरीके से मजबूत हो गया है, हिलेगा नहीं। बोली नहीं पापा हिलेगा, तो अगर हम इसको थोड़ा सा ताकत लगा कर हिलाने की कोशिश करेंगे तो हिल जाएगा, बस ये है कि अलग नहीं होगा, लेकिन अलाइनमेंट पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। जैसे हमने अलाइनमेंट बनाया है वो अलाइनमेंट बने नहीं रहेगा। मैंने कहा फिर क्या करना रहेगा। बोले इस पर एक कील कम से कम और ठोक देते हैं दूसरे किनारे पर, तो ये अलाइनमेंट बिगड़ेगा नहीं। मैंने कहा ठीक है ठोको। उसने फिर से वही किया, कील लगाई, धीरे से एक हथौड़ी मारी, फिर हाथ हटा लिया, दूसरी हथौड़ी तेज़ मारी, फिर और तेज़ और तेज़, और कुछ देर के बाद में वो लकड़ी का टुकड़ा पूरी तरीके से फिक्स हो चुका था एक दूसरे के ऊपर। अब वो हिल नहीं सकता था। उसने रस्सी खोल दी, लकड़ी का टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब उसको अलग करने के लिए मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत थी। मैंने मेरी बेटी से सवाल किया कि ये बताओ कि क्या आप इसको अलग कर सकते हैं। मेरी बेटी ने कहा पापा बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, कम से कम हाथों से तो अलग नहीं कर सकते, मैकेनिकल फोर्स लगा करके कि कुछ हम लोग इसमें और अलग से हथौड़ी या कुछ और चीज़ें लगाएं और उससे अलग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अपने आप अलग नहीं होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। बोली कैसे। मैंने कहा देखो समझाता हूँ। ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं ये हमारा माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट अलग है, और दूसरे लोगों का जिनको मैं समझाना चाहता हूँ उनका माइंडसेट अलग है। वो पैसे के बारे में कुछ और सोच रखते हैं, मैं पैसे के बारे में कुछ और सोच रखता हूँ। मतलब हमारा अलाइनमेंट, हमारी जो सोच है वो भी इस तरीके से, हमें हमारी सोच को ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे करना है। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं हो जाएगा, क्योंकि मान लो एक बार हो भी गया, हम लोग इसको किसी तरीके से कर भी लिया तो वो ज़्यादा देर के लिए टिकेगा नहीं। अब जब ऐसे करना है तो उसके लिए सबसे पहले ग्लू चाहिए। ग्लू वो डिज़ायर है जो आप में ऑलरेडी है। आप पैसे के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, पैसे के बारे में समझना चाहते हैं, तभी आप मेरे चैनल पर आए। तो वो डिज़ायर, वो ग्लू हो गया जिसने आपको और मुझे यहाँ से या ऐसे लेकर के ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया माइंडसेट को। तो अब हमारी ये जो प्रॉब्लम थी कि ग्लू कैसे करना है, तो ग्लू वो पहला कनेक्शन है जो आपके और मेरे बीच में बना है पैसे की डिज़ायर के बारे में, पैसे की नीड के बारे में, सेविंग के बारे में, या किसी भी बारे में हम बात कर लें। तो ये जो ग्लू है वो आपको मिल गया। अब उसके बाद में बारी आती है कि एक कनेक्शन बनाना है, इसको थोड़ा सा मजबूत करना है ग्लू को। तो उसके लिए जो मेरा पहला कम्युनिकेशन होता है पैसे के बारे में, जो भी आपने मुझसे पहली बार जो बात सुनी थी, वो पहला कम्युनिकेशन हो गया, जिसको हमने रस्सी कह दिया कि ये रस्सी से बांधना हो गया, ताकि ग्लू थोड़ा सा मजबूत हो गया। अब उसके बाद में कीलों की बारी आती है। आपका दिमाग, मेरा दिमाग थोड़ा सा अलाइन हो चुका है, ग्लू से उसको हम जोड़ चुके हैं, रस्सी से बांध चुके हैं। मतलब
आपकी और मेरी सोच लगभग एक जैसी हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा हद तक वही कर रहे हैं जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ आपके पैसे के भले के लिए। लेकिन अब ज़रूरत है इस बॉन्ड को और ज़्यादा मजबूत करने की, तो उसके लिए हमें कीलें ठोकनी पड़ेंगी। और ये जो बार बार पैसे की बातें करता हूँ, ये वो चोट है, वो हथौड़े की चोट है जो बार बार करने से ही मिलती है। जो मेरी बातें हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो कीलें हैं जो आपके और मेरे जॉइंट के, मेरे और आपके दिमाग के जॉइंट के लिए ज़रूरी हैं। तो इन कीलों को जब मैं रखता हूँ और पहले धीरे से एक चोट मारता हूँ तो कील थोड़ी सी अंदर जाती है, फिर और एक और चोट मारता हूँ तो कील थोड़ी और अंदर जाती है, फिर उसके बाद एक कड़क चोट होती है तो कील और ज़्यादा अंदर जाती है, फिर एक और कड़क चोट होती है तो कील और अंदर तक चली जाती है। और उसके बाद में जब कील पूरी तरीके से लकड़ी के अंदर तक चली गई तब भी एक ज़ोर से हथौड़ा मारा जाता है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कील और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो दोनों एक दूसरे से फ्लश हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में हैं। तो ये जो ज़रूरी है। और फिर मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ एक कील मारी तो उसको हिलने के चांसेस बने रहेंगे। इसके लिए कम से कम दूसरे कोने पर एक कील और लगानी पड़ती है, और वहाँ पर भी वही होता है। और ध्यान रखिएगा, ये कील, ये जॉइंट एक बार में नहीं होता, इसको बार 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 हथौड़े मारने पड़ते हैं। तो ये जो पैसे की मैं बार बार बात करता हूँ, ये वही बार बार हथौड़े मारना है। जब आप ये बात समझ जाएंगे कि आप लकड़ी के दो टुकड़ों को एक कील से एक बार में जॉइंट नहीं कर सकते, कम से कम आपको दो कीलें चाहिए मजबूती से जोड़ने के लिए, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि पैसे की बातें बार बार करना ज़रूरी क्यों है। और एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, इनका मुझे बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट ये मुझे मोटिवेट ही करते हैं अच्छा करने के लिए, आप ही का अच्छा करने के लिए। मेरे बॉस थे, जब मैं जॉब किया करता था तो वो मुझे समझाते थे, वो हम सभी को समझाते थे कि डोंट ओनली डू व्हाट कस्टमर वांट बट ऑल्सो डू व्हाट कस्टमर नीड। मतलब सिर्फ वो मत करिए जो आपका कस्टमर आपसे चाहता है, बल्कि वो भी करिए जो आपके कस्टमर को ज़रूरत है। पैसे की बार बार बात करना मेरे कस्टमर यानी आपको ज़रूरत है। आपको सिर्फ चाहत नहीं है, आपकी चाहत हो सकता है कुछ और हो, लेकिन पैसे की बात करना आपकी ज़रूरत है, जो शायद आपको पता नहीं है। इसके लिए मैं इस बारे में बात करता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि पैसे की बार बार बात करना ज़रूरी क्यों है, और अब आप भी पैसे की बातें करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका भी अच्छा लगा होगा समझाने का। अगर हाँ, तो ऐसे ही कई तरीके मैंने मेरी किताब में बताए हैं, जिसका नाम है सफलता और खुशियों के 10 सवाल। इस किताब के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। इस किताब में मैंने 10 अलग अलग सवाल लिए हैं, जिसमें पैसा सिर्फ एक सवाल है, बाकी 9 सवालों में प्यार भी है, खुशियाँ भी हैं, परिवार भी हैं और बहुत सारी दूसरी बातें हैं। तो अगर आप वो किताब पढ़ना चाहते हैं, आपको ऑर्डर के लिए तैयार है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। और अगर आपने पहले ऑर्डर करने की कोशिश करी थी लेकिन आपको नहीं मिल पाई किसी भी कारण से, तो अमेजन में कुछ प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप ऑर्डर कीजिए, किताब आपके पास में पहुंच जाएगी, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।